ओके मिस्टर चिराग, तो सर आज का एजेंडा क्या है? ये हमारा कैलकुलस प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व। तो ट्राई करते हैं कि ये हमारी 11-12 जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाए, और साथ में जो फॉर्मूला मुझे डिफरेंशिएशन में नहीं आता ये मैं टेबल रेफर करूँगा। ठीक है ठीक है सर। और ये जो है ये हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 11 पार्ट 2 है। स्टार्ट करें सर? हाँ सर। तो पहला क्वेश्चन है सर, y इज इक्वल टू x log x। x log x करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये यूज करना है, y इज इक्वल टू इनटू v। तो u dv by dx प्लस du by dx इनटू v। बेसिकली मुझे क्या करना है, ये पहले होल्ड पे रहेगा, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर ये होल्ड पे रहेगा और मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर। स्टार्ट कर देता हूँ। y is equal to x log x, so dy by dx is equal to x d by dx of log x प्लस, अब ये होल्ड पे था, इसकी डिफरेंशिएशन हो रही थी, ये हो जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन होगी, तो d by dx of x और log x जो है वो होल्ड पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x log x का जो डिफरेंशियल है वो 1 by x प्लस x का डिफरेंशियल 1 होता है इनटू log x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x। चिराग जी समझ आ गया? हाँ सर। नोट कर लिए? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4 इनटू sin x। y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4 कर लिया ना। y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4 इनटू sin x। तो ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन है, dy by dx, ये होल्ड पे डिफरेंशियल sin x का प्लस डिफरेंशियल x क्यूब प्लस 4 का और sin x जो है होल्ड पे, तो x क्यूब प्लस 4 d by dx और sin x चिराग क्या होता है? सर cos x। इसका डिफरेंशियल क्या होगा मिस्टर चिराग? सर इसका 3x स्क्वायर प्लस 0 मतलब 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इनटू sin x, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ज्यादा करने की खास जरूरत नहीं। ठीक है, ये आप थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ex into x plus log x, ex into 1 plus log x, ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन है, ex into x plus log x। फिर से वही सर, dy by dx is equal to ex d by dx x plus log x plus d by dx of ex into x plus log x। बोलिए मिस्टर चिराग, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सर पहले तो ये इसका होगा
1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन सर इसका नहीं पता। बुक में देखिए ना, आपने बुक खोली नहीं? हाँ सर मैंने ये पिक्चर है इसका। बुक सर में इसका e x ही होगा। ये देखिए, हाँ सर। EX सिंपलेस्ट है हम्म और सबसे सही फंक्शन, फेवरेट फंक्शन लोगों का, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल है वो EX ही होता है। हम्म ये सबसे यूनिक फंक्शन है। log x का फंक्शन 1/x है। हम्म समझा? तो इसका डिफरेंशियल EX ही होगा हम्म into x plus log x। हम्म इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, EX plus EX upon x plus x EX plus EX log x। चिराग जी समझ आ? हाँ ओके हाँ सर समझ गया। या अगर आपको ये अजीब सा देखने में लग रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं EX कॉमन ले लेता हूँ और ये सारा अंदर डाल देता हूँ, 1 plus 1 upon x plus log x। अब ठीक है, हाँ सर समझ। ये बेटर है इसको। हम्म कोई डाउट है सर? नहीं सर। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, EX upon 1 plus sin x। मिस्टर चिराग ये कैसे करें? सर इसका सर वो जो दूसरा फॉर्मूला था वो dv माइन हाँ u ये बाई v। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। u by v ये कोई फंक्शन है, ये भी कोई दूसरा फंक्शन। हम्म तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो डिनोमिनेटर में है हम्म उसका स्क्वायर कर लीजिए पहले, हम्म पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर ये मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ v है, उसके बाद जिसका आपने स्क्वायर किया था, जो डिनोमिनेटर आपने स्क्वायर किया था, उसको ऊपर लिख लीजिए। ओके। होल्ड पे रहेगा, ये वेट करेगा। हम्म जो ये तब से वेट कर रहा था, इसका डिफरेंशियल निकाल लीजिए, हम्म माइनस। अब ये गड़बड़ लिखिए। तो ये होगा u इंटू डी अब वी बाई डी। यस, ये जो फंक्शन है, अब ये होल्ड पे जाना चाहिए, हम्म ये u होना चाहिए, और जो डिफरेंशियल लगेगा वो अब dv का लगेगा। तो हम्म जो बेसिकली है, ये क्या होना चाहिए? d। फिर ठीक है, हाँ सर समझ गया। तो जो देख लीजिए, v जो है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर लीजिए। हम्म फिर क्योंकि आपने अभी इसके साथ इसका स्क्वायर किया, तो आप इसको पहले होल्ड पे डाल लीजिए। उसके बाद जो ये वेट कर रहा है du, इसका डिफरेंशियल निकाल लीजिए। हम्म फिर इसका डिफरेंशियल तो निकल गया, ये तो अब होल्ड पे जाएगा। हम्म जब ये होल्ड पे जाएगा तो इसका डिफरेंशियल होगा dv by dx। हाँ सर। हम्म क्वेश्चन नोट कर लीजिए सर, स्टार्ट करते तो हैं। कर लिया मैं। चलिए सर, हम्म x अपॉन 1 plus sin x। हम्म ex अपॉन 1 plus sin x। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, dy by dx। हम्म मुझे पता है कि ये क्वेश्चन यूजुअली लंबे होते हैं, तो मैं ये लाइन लंबी कर देता हूँ। हम्म डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर करना है, हाँ तो सबसे पहले मैं उसका स्क्वायर करता हूँ। अब मैंने हम्म इसका स्क्वायर किया, तो इसको मैंने बोला बेटा तुम यहाँ वेट करो, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ। हम्म ठीक है, उसके बाद याद रखना है बीच में माइनस लगना है, हम्म और क्योंकि आप इनसे बात कर चुके हो EX से, तो EX जाएगा होल्ड में। होल्ड। डिफरेंशियल किसका होगा? 1 प्लस साइन। 1 plus sin x। यूजुअली ये लाइन लाइन थोड़ी लंबी लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है वो लंबा बनता है। हम्म ठीक है सर, क्या डिफरेंशियल होगा सर इसका? सर इसका ई एक्स ही होगा। EX, e raised to power x हम्म माइनस e raised to power x, और अंदर क्या लिखें?
सर अंदर होगा 0 प्लस cos x। नीचे तो सेम ही है, 1 प्लस साइन हम्म का तो होल। 1 प्लस हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। और फिर जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, ई एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंदर ले लीजिए 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चला जी, ठीक है? हाँ सर। चेक कर लेते हैं, ई एक्स हमने कॉमन ले लिया, हम्म 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस याद रखिए, माइनस में गड़बड़ हो जाती है, जैसे मैंने अभी किया था, ये माइनस है यहाँ पर आया, हम्म इसमें गड़बड़ हो जाती है बोला, तो ये माइनस रखिए यहाँ पर, और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर? सर हाँ बोलिए। सर मेरे कॉलेज से न्यूज़ आया, वो ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है अभी। I'm sorry? डेट नहीं दिया। अच्छा, डेट नहीं दिया, बस बोला कि चालू होने वाला है अभी चलो ऑनलाइन होने वाला, क्लास। ठीक है। नोटिस आया क्या आपको? हाँ सर, उन्होंने बोला मेक अ जीमेल आईडी इन दिस फॉर्म, ताकि और उन्होंने बोला। ये नोट कर लीजिए, हम्म नोट कर लीजिए। यूजुअली ये जो क्वेश्चंस आए यू बाय वी वाले, इसमें याद रखिए ये स्पेस ज्यादा लेते हैं, तो हम्म थोड़ा स्पेस को देख के क्वेश्चन कीजिए, हम्म क्योंकि स्पेस ज्यादा लेते हैं। तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, y is equal to x sin x on 1 plus cos x। हम्म ठीक है सर? हाँ सर। तो dy by dx is equal to लंबी लाइन 1 plus cos x का स्क्वायर 1 plus cos x हम्म d by dx of x sin x minus x sin x d by dx of 1 plus cos x। 1 प्लस। फिर आज याद है, ठीक है? हाँ सर। फिर आज मैं अब ये करूंगा, मैं इसको ना अलग कर लेता हूँ, इसको मैं अलग निकालता हूँ, ये यहाँ निकाल। अब आप समझ आ रहे हैं इस पे जो रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल लग रहा है, हम्म वो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी वाला रूल लग रहा हाँ। है। उसमें कैसे करते हैं, उसमें पहला होल्ड पे, दूसरे का डिफरेंशियल, हम्म प्लस दूसरा होल्ड पे हम्म पहले का डिफरेंशियल। हम्म जी ठीक है? हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ। तो मैं इसको कॉस एक्स लिख देता हूँ यहाँ से, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, cos x, यहाँ मैं लिखता हूँ 1। ठीक है सर? हाँ सर। तो फिर से ये क्वेश्चन आपको ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन फैल जाते हैं पूरे एकदम रायते की तरह फैल जाते हैं, तो ध्यान से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x cos x प्लस साइन x माइनस x sin x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? सर इसका माइनस साइन एक्स। माइनस साइन x, और ये इतना बड़ा 1 प्लस cos x का स्क्वायर। तो अब देखिए पूरा रायता फैला हुआ, तो इसमें ज्यादा इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से लिख दीजिए 1 प्लस cos x
into x cos x plus sin x plus x sin square x whole upon 1 plus cos x का होल स्क्वायर। चिराग जी समझ आ रहा? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, ठीक है, समझ। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। वैसे अगर करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। तो अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये वन जब इससे ऐड होगा तो आएगा x cos x plus sin x। बट ये वाला जो cos x है ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो आएगा cos square x square x। cos x sin x। और वो जो x cos square x है ओके, x sin square वो x कॉमन लेके हाँ 1 बन जाएगा। 1। ठीक है। प्लीज मत चिराग जी नहीं समझा? तो समझ आया। बट आई थिंक यहाँ भी छोड़ेंगे तो चलेगा। ओके। अगर आपने आगे लेके जाना तो करते रहिए। बट ठीक जो है। हमारा कैलकुलस का पार्ट है वो तो हो गया। ये तो बेसिकली अलजेब्रा की बात। कैलकुलस का पार्ट तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है। नोट कर लीजिए। y is equal to root x into cot x। y is equal to root x into cot x। और क्योंकि cot x का हमें याद नहीं होगा तो ये देख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। नोट कर लीजिए। cot x का डिफरेंशियल आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको ये याद होना चाहिए। पता है नहीं पता? मुझे पता है। ये टेबल नहीं मिलेगा वाला, ये मत सोच रहा हूँ टेबल मिलेगा। cot x का डिफरेंशियल माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। y is equal to root x cot x। कर लिया। चलिए सर। y is equal to root x cot x। तो dy by is equal to root x बोर्ड पे डालता हूँ, डिफरेंशियल निकालता हूँ cot x का, प्लस cot x को वेट करने के लिए बोलता हूँ और डिफरेंशियल निकालता हूँ रूट x। रूट x को मैं x रेज़ टू पावर हाफ भी लिख सकता हूँ। हाँ सर, x रेज़ टू पावर हाफ लिख सकता हूँ। अब देखिए रूट x तो रूट x है, cot x का डिफरेंशियल क्या है सर? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस cot x इनटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा सर? 1/2 रूट x। 1/2 रूट x 1/2 रूट x। अब यूजुअली क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। ये या तो सिर्फ थोड़ा उसको मेकअप करने का काम होता है। माइनस रूट x इनटू कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस cot x अपॉन 2 रूट x। क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर कुछ ड्रास्टिक नहीं हो रहा तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब इसको इसके साथ खेलना मत शुरू कर दीजिए कि नहीं मैं कोसेकेंट को cot बना देता हूँ, cot को ये बना देता हूँ। बिकॉज़ सी फाइनली ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलस चेक करने के लिए। आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। ये इसमें बेसिकली क्या लगेगा, इसमें अलजेब्रा लगेगा या कभी लग गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लग जाएगी। बट द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू टेस्ट कैलकुलस। वो आपने देखा है कि हाँ मुझे आता है। कि आप यहीं भी छोड़ेंगे तो चलेगा, कोई कितना हाई तौबा की बात। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नोट कर लीजिए सर क्वेश्चन। y is equal to x log x upon ex। क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन फैलेगा। y is equal to x log x upon ex। y is equal to
x log x upon ex। चलिए शुरू करते हैं। dy by dx is equal to the line ex का स्क्वायर ex होल्ड पे dy by dx of x log x minus x log x होल्ड पे d by dx of dx। ठीक है। हाँ सर। और मैं इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। d by dx of x log x is equal to x into 1 upon x, क्यों इसका डिफरेंशियल है, प्लस log x into 1। ये क्या होगा 1 plus log x। समझ आ गया? हाँ सर। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये x log x बार बार आएगा, तो आप नेक्स्ट टाइम इसको 1 plus log x डिफरेंशियल उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है सर। मतलब ऑफ कोर्स एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा, बट जब आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट 1 plus log x लिख देंगे। नेक्स्ट हम भी इसको 1 plus log x लिखेंगे। और दूसरी बात चिराग ये याद रखिए कि ऐसा कोई अगर आपके पास बड़ा डिफरेंशियल आ जाता है तो उसको ना आप अलग डिफरेंशियल कर लीजिए, ये सारा का सारा दोबारा मत लिखिए। हाँ सर। क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर देंगे। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने में कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, तो इसको उठा के ऐसा कोई बीच में अगर डिफरेंशियल आ गया तो डिफरेंशियल को साइड में कर लीजिए या उसके नीचे लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग x log x ओनली। उसके बाद फिर उसको पुट कर दीजिए। आपको मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर समझ गया। क्योंकि ये पूरे इसके पूरे भाई बहनों को भी साथ में लेके चलोगे तो कोई ना कोई गुम हो जाएगा आपका मिलना। ex का स्क्वायर ex 1 plus log x माइनस x log x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा चिराग जी? सर इसका ex। अब फिर अगर आप देखेंगे कुछ ज्यादा इसका होने नहीं वाला, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ, इसमें अगर आप करना चाहते हैं ये कर लीजिए, तो इसमें ex कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, अब ये कर सकते हैं ex कॉमन लेके, वो ये वाला जो ex है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे इसमें ऑब्वियस है ये वाला ex, ये वाला ex और ये वाला ex कैंसिल हो जाएगा। हाँ। उसका फाइनल आंसर क्या होगा 1 plus log x माइनस x log x अपॉन e by ex। वैसे देख लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिए। यहाँ पर ये सारे में मैंने क्या किया, ex कॉमन लेके तो अंदर क्या आ गया 1 plus log x माइनस x। तो ये वाला जो ex है वो ये वाले 2 minus 1 हो गया। समझ आ गया? सर समझ गया। चिराग जी समझ आ गया? हाँ सर समझ गया। तो अगर कुछ ऑब्वियस हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो आगे चलिए। अब फिर से अब आपको समझना पड़ेगा, इसको नोट कीजिए और आपको देख के समझ आएगा कि पैटर्न फैलेगा पूरा। हाँ सर। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं ताकि आपको डिफरेंशियल याद हो जाए। बेसिक क्वेश्चंस है लॉजिक समझाने के लिए कि लॉजिक कैसे चलता है। नोट कर लिया? हाँ सर। x square plus 4 upon x log x plus 5 y is equal to x square plus 4 upon x log x plus 5। ठीक, फिर आगे आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए, फिर आंसर मैच करें। ठीक है।
plus 4 d by dx log x plus 5. तो इसका ये क्या है d by dx x log x plus log x x log x plus 5 into इसका डिफरेंशियल आएगा 2x minus x square is equal to 2x square log x plus 10x minus x square log x plus x square plus 4 plus minus 4 minus x square minus x square log x plus minus 4 minus 4 log x whole upon x log x plus 5 square. Okay. चिराग जी हुआ पर? हाँ सर। ओके तो मैंने वो इधर तक खुद से किया, वो सेकंड लास्ट स्टेप तक, ठीक है और फिर मैंने आपका देखा वो लिखा, ठीक है वो एक्सपेंशन। कोई प्रॉब्लम। तो अब देखिए हम काम कर रहे हैं, हम इसको 2x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर log x, इसको मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर log x, ये 10x है, ये माइनस x स्क्वायर है, माइनस 4 है, माइनस 4 log x है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 10x माइनस x स्क्वायर minus 4 log x whole on x log x plus 5 का स्क्वायर। जी ठीक है? हाँ सर। तो क्वेश्चन देख के आपको उसका समझ आ जाएगा कि वो फैलने वाला थोड़ा। तो एक बार देख लीजिए क्या हुआ, ये हमारे पास x log x plus 5 था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा। यूजुअली ये जो डिनोमिनेटर है ये ऐसा ही बैठा रहता है, अगर ऊपर से कैंसलेशन आया तो आया, नहीं तो ये तो बेचारा ऐसा ही पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही बैठा रहता है। ठीक है। तो x log x plus 5 फिर ये यहाँ पर आ गया, और फिर आपने इसका डिफरेंशियल निकाल दिया x square plus 4 का, वो आ गया 2x। फिर आपने इसको होल्ड पे डाल दिया, इसको होल्ड पे डाल दिया आपने, x square plus 4 को होल्ड पे डाल दिया, ये होल्ड पे चला गया, और फिर आपने डिफरेंशियल किससे निकाला x log x plus 5 का। अब इसका जो डिफरेंशियल है वो 0 आने वाला, इसका जो डिफरेंशियल हमने पहले किया वो x log x वो आता है 1 plus log x। अब यूजुअली वही मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ पर भी छोड़ते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फाइनली उसके बाद तो अलजेब्रा ही चलता है, पर ठीक है आपने सॉल्व कर दिया। तो ये 2x स्क्वायर log x plus 10x, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस गलती किस करेगा आपकी, इस पे ध्यान रखिए माइनस। ठीक है। तो माइनस x स्क्वायर log x माइनस 4 log x, और फिर थोड़ा सा उसको लिपस्टिक बिंदी लगा के फाइनल आंसर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट चलें सर? हाँ सर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। EX upon 1 plus EX upon 1 plus X raised to power 5। नोट कर लीजिए सर? हाँ सर। क्वेश्चन है सर, y is equal to EX upon 1 plus X raised to power 5। फिर आगे शुरू कीजिएगा। Dy by dx is equal to 1 plus 5 plus 4 1 plus x5 d by dx of EX minus EX d by dx of 1 plus x5 1 plus 5 dx minus dx 5x4 1 plus x5 plus dx 1 plus x5 minus 5x4 1 आगे हुआ? सर एक मिनट करिए। हाँ सर हो गया। ओके सर, हाँ तो सर। फिर से वही स्टाइल आपका 1 plus x5 जो है उसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, वो पहले होल्ड पे जाएगा, दूसरे वाले का डिफरेंशियल निकलेगा, इसका डिफरेंशियल निकल गया तो अब ये होल्ड पे जाएगा, इसका डिफरेंशियल नहीं निकला उसका डिफरेंशियल निकाला जाएगा। तो ये तो स्क्वायर मैं आपको बता रही है वो नीचे बैठा ही रहता है यूजुअली, इसका कुछ होता नहीं है, ये ऐसे स्क्वायर आपके पास बैठा रहता है। 1 plus x5 ये आ गया, इसका डिफरेंशियल निकाला, ये तो सेम ही है, ये तो ऐसे ही बैठा, इसका डिफरेंशियल निकाला तो 5x4 क्योंकि ये तो 0 होने वाला। हाँ सर। अब इसमें देखिए ऑब्वियस है कि जो e रेज़ टू x है वो कॉमन आएगा, वो मैंने कॉमन निकाल दिया, ये अंदर आएगा 1 plus x5 minus 5x4 और 1 plus 4 5 plus 4, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ आपने ठीक किया था? हाँ सर यही किया था। नाइस, वेल। नेक्स्ट नोट कीजिए। नोट कर लीजिए। हाँ सर कर लिया। नोट कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। 2 sin x upon 1 plus 3 cos x।
तो ये समझ आ रहा है? सर यही आंसर है। समझ आ गया सर? हम्म एक बार देख लेते हैं। 1 + 3 cos x है सर, इसका मैं स्क्वायर लूंगा, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर लिया है, ये तो पहले होल्ड पे जाएगा, इसका डिफरेंशियल निकलेगा, माइनस जिसका डिफरेंशियल निकल गया वो होल्ड पे चला गया, फिर ये जो है इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, ये पहले आपने होल्ड पे डाला हुआ था, तो ये तो होल्ड पे ही है, इसका डिफरेंशियल 2 का तो कोई है नहीं, 2 बाहर खड़ा रहेगा, sin x का cos x -2 sin x आ गया, इसका डिफरेंशियल हाँ सर। 2 आएगा, 3। सर एक डाउट है। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये 2 sin x का जो डिफरेंशिएशन है, हम्म, सर वो ऐसे नहीं होगा वो सर वो फर्स्ट रूल जैसे यूवी वाला रूल। यूवी वाला, अगर आप यूवी वाला रूल लगाएंगे, देखिए एक तो याद रखिए कि d/dx ऑफ k(f(x), एक तो ये याद रखिए कि इस अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें k जो है वो कांस्टेंट है, तो जो k है वो बाहर आ जाता है, और d/dx ऑफ f(x). बट अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ झोल है, तो अगर आप दूसरे स्टाइल से भी करने की कोशिश करते हैं, लेट अस अज्यूम आप यूवी वाला रूल लगाते हैं, तो ये k बाहर वेट कर रहा है, डिफरेंशियल लग रहा है f(x) पे, फिर दूसरे टाइम पे क्या होगा, f(x) होल्ड पे जाएगा, डिफरेंशियल लगेगा k का, तो k का डिफरेंशियल क्या होगा, बोलिए, d/dx ऑफ 5 क्या होगा, हेलो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, हेलो हाँ सर आपका सर मैं अच्छा सर वाईफाई नहीं चल रहा, एक मिनट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर ओके सर। सर वाईफाई स्टॉप हो गया बीच में। हाँ कोई नहीं, अब चल रहा है। हाँ सर अभी आवाज आ रहा है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। 0। तो हुआ क्या कि आपने जब यूवी रूल भी लगाया, ये देखिए आपने यूवी रूल भी लगाया था, यूवी रूल भी लगाया, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0, तो फाइनली आंसर तो यही आएगा। फिर आगे समझ आ रही है, तो समझ आ रहा। पक्का कि फिर से समझाओ। हेलो हेलो, d/dx सर ऑफ, वो एक मिनट सर साउंड नहीं आ रहा ठीक से सर। ओके ओके, तो ये देखिए d/dx ऑफ k(f(x), लेट अस अज्यूम, फिर से देखिए, इस पे अगर लेट अस अज्यूम मैं यूवी रूल लगाता हूँ, तो मैं k होल्ड पे लेके जाता हूँ, d/dx ऑफ f(x) निकालता हूँ, प्लस अब f(x) होल्ड पे जाएगा, तो d/dx ऑफ k लगाऊंगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो 0 होता है, तो घूम फिर के बात हाँ तो ये ओके ओके हाँ सर समझ आ गया। तो इसलिए ये जो आपका के है, ये जो आपका के है, ये बाहर रहेगा। डिफरेंशियल किस पे लगेगा? एफ एक्स पे। वो जो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स है वो ये है, और ये डी बाई डी एक्स और 1+3 cos x जो है, इसका जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो डी बाई डी एक्स और 1+3 cos x, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये 3 cos x में जो 3 है वो बाहर वेट कर रहा है, और cos x का जो डिफरेंशियल है वो माइनस साइन x है। फिर आपने सिर्फ उसको बेसिक उसके हाथ मुंह साफ करना है, तो 2 cos x into 1 2 cos x plus 6 cos square x, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 to the 6 है, sin x into sin x sin square x हो गया। इन दोनों में से आपने 6 को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया cos square plus sin square, तो वो 1 हो गया, तो आंसर हो गया 2 cos x plus 6 अपॉन 1 plus 3 cos x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसका साइज देख के मत डरिए, क्वेश्चन आसान है, और इसमें आपको पता होना चाहिए, इतना मैथ्स आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी पी क्यू आर जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, वो कॉन्स्टेंट्स है, नहीं भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए। शुरू कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू ex स्क्वायर प्लस px प्लस c होल अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r dy बाय dx होगा। इस सारा जो है का स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r dy by dx of px square plus bx plus c minus px square plus bx plus c into d by dx of px square plus qx plus r, इसके ऊपर हो जाएगा px square plus qx plus r into a into 2x plus b minus ax square plus bx plus c into p into 2x plus q whole upon px square plus qx plus r whole square। चिराग याद कर लिए? एक मिनट। हाँ हाँ सर ये तरह कर लिया, ये कर लिए। देखिए फाइनली इसके बाद होगा क्या, तो मैं बता रहा हूँ बेसिक अलजेब्रा है इसके बाद। इस बार होगा क्या, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो अगर आप थोड़ा नोट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो क्यूब बनेगा, और उसी तरह यहाँ पर एक क्यूब बनेगा, एक टर्म बनेगी क्यूब की, उसके अंदर ये दो रहेंगे, फिर ये एक्स स्क्वायर की एक टर्म यहाँ बनेगी और एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ बनेगी, और एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ बनेगी, और एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ बनेगी, तो एक जो टर्म है वो यहाँ बनेगी एक्स स्क्वायर की। आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, और एक कौन सा? और एक टर्म एक्स की बनेगी, और एक टर्म जो है वो लास्ट में कांस्टेंट होगा आर बी माइनस सी के। आपको बात समझ आ गया? हाँ सर समझ गए। उसके बाद जो भी आएगा वो अलजेब्रा है और वो आपका फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये पहला ही है। तो आप जब क्वेश्चन करें तो ऐसे पेज पे कीजिए जिसपे आपको समझ आए कि ये एक पेज पे हो जाएगा, स्पेस बना के करिए। नोट कर लीजिए, sin x minus x cos x, sin x, स्टार्ट कर दीजिए। y is equal to sin x minus x cos x, sin x minus x cos x on sin x minus x cos x upon x sin x plus cos x, x sin x plus cos x, x sin x plus cos x, x sin x plus cos x square, x sin x plus cos x into d by dx of sin x minus x cos x minus sin x minus x cos x d by dx of x sin x plus cos x is equal to x sin x plus cos x, cos x minus इसका डिफरेंशियल d by dx of x cos x होगा x minus sin x plus y into cos x। सर ये समझ, ये आपने क्या किया? ये सब नहीं समझा आपको? नहीं सर। ओके देखिए, सर इसमें तो मैंने वो पूरा वो वापस किया। देखिए ये x sin x plus cos x है, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। हाँ ये क्वेश्चन आप मेरे साथ ही देखिए, x sin x plus cos x का स्क्वायर ले लिया, हाँ यहाँ सर, पे ऐसे लिख दिया x sin x plus cos x लिख दिया, फिर ये समझ, dx of sin x minus x cos x लिया, हाँ ये समझ, माइनस अब ये होल्ड पे है sin x minus x cos x d by dx of x sin x plus cos x करो। अब देखिए x sin x plus cos x ये तो होल्ड पे ही है, हाँ ये समझ, sin x का जो डिफरेंशियल है वो cos x है। हाँ अब डिफरेंशियल मुझे किसका निकालना है, x cos x का। तो ओके ओके, आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ गए। तो अब यार देखिए, अगर इसको आप ट्राई कीजिए कि आप इसको सेपरेटली सॉल्व करें, तो अगर आप बीच में जा जाके उसको सॉल्व करोगे तो सारा आपको अलग लिखना पड़ेगा, तो इसको आप सेपरेटली ऐसे सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, x cos x का डिफरेंशियल मतलब x होल्ड पे है, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x प्लस cos x होल्ड पे, और डिफरेंशियल मैं किसका निकाल रहा हूँ, x का। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस x sin x माइनस x sin x प्लस cos x। और फिर से याद रखिए कि ये वाला माइनस अभी भी बाहर वेट करता है, वो ये वाला माइनस, वो गड़बड़ मत कीजिए। तो चीजों का बच्चे का ध्यान रखिए, नहीं तो मेले में गुम हो जाएगा बेसिकली। अब ये देखिए ये माइनस है, तो sin x माइनस x cos x, और अंदर क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल। तो बेसिकली पहले मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने ये निकाला। और अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो होगा क्या, x sin x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, x cos x प्लस sin x, और प्लस cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x। सिराज समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ, और अगर आपको समझ आ रहा है ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास
बचेगा क्या, x cos x, और वो जो x cos x है वो मैं यहाँ लिख दूं। चिराग जी समझ आ रही है? हेलो, तो x cos x मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने इरेज कर दिया, और तो बेसिकली ये पूरे का जो डिफरेंशियल है, ये पूरे का जो डिफरेंशियल है वो ये होगा x cos x, ब्रैकेट क्लोज, नीचे सारा डिनोमिनेटर आएगा। मैं डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूमरेटर लेता हूँ, टेकिंग न्यूमरेटर ओनली। So this is equal to x sin x plus cos x into cos x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x sin x माइनस cos x माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x sin x cos x माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x। ओके, ये वाला जो cos x है और ये वाला जो cos x है ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x sin x plus cos x into x sin x minus x sin x cos x minus x square cos square x। ओके, तो क्या किया आपने, x sin x plus cos x, वो तो ये यहाँ पर, अब सिर्फ आप न्यूमरेटर कंसिडर कर रहे हैं, तो x sin x plus cos x, ये cos x है, ये माइनस और माइनस प्लस x sin x आ गया, ये माइनस और प्लस माइनस cos x आ गया, फिर ये अंदर वाली ब्रैकेट में क्या आया, x sin x cos x, ये माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x आ गया, x sin x plus cos x बाहर है, अंदर जो cos x और cos x से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, x sin x माइनस x sin x cos x माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये सारे को मैंने ऊपर लिख दिया, तो क्या बन गया, ये देखिए ये वाली ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x माइनस x sin x cos x प्लस, ये देखिए सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो प्लस x cos x sin x और माइनस x sin x cos x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कॉमन है, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 हो गया, तो न्यूमरेटर फाइनली रिड्यूस हो गया x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अभी तक आपकी वेट कर रहा है, तो ये x स्क्वायर अपॉन x sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ऐसे कुछ 3-4 सवाल होगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो कर लेंगे। थैंक यू।